प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हम लोग समांतर पट संधारित्र की धारिता और समांतर पट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो इसका अध्ययन किया गया था। अब समांतर पट संधारित्र जो है, अब इन संधारित्रों का हम संयोजन किस प्रकार करेंगे? तो संयोजन दो प्रकार से आपका हो सकता है। एक है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन। जो पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, इसकी कुछ विशेषता होती है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या विशेषता होती है इसमें? तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो सब में जो प्रवाहित आवेश होगा उस आवेश की वैल्यू प्रत्येक संधारित्र में इक्वल होगी और इनके सिरों पर जो उत्पन्न पोटेंशियल होगा वह पोटेंशियल भिन्न भिन्न होगा। जैसे मान लीजिए कि यह C1, C2, C3 तीन आपके जो है कि संधारित्र हैं जिनको हमने श्रेणी क्रम में लगा रखा है। अगर किसी सोर्स से हम इसको प्लस क्यू आवेश दें तो वह प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर फैलेगा एक समान रूप से। इसका अंदर वाला पृष्ठ निगेटिव चार्ज, बाहर वाला पृष्ठ पॉजिटिव चार्ज से, ये पॉजिटिव इधर से होता हुआ पुनः इसको धनावेशित करेगा, फिर ये ऋणावेशित होगा, फिर ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा, इधर से ये इसको पॉजिटिवली चार्ज करेगा और फिर ये जो है कि निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। सपोज दैट कि अगर आप इसको क्यू चार्ज दे रहे हैं तो यह क्यू चार्ज इधर से होता हुआ जब इसमें प्रवेश करेगा तो मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है और यहाँ पोटेंशियल जो है कि V3 है। तो इस तरह से माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 है, ये श्रेणी क्रम में जो है कि जुड़े हुए हैं। मेन काम है हमारा कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता को कैलकुलेट किया जाए। तो देखिए यह A पॉइंट है, वह B पॉइंट है। अगर आपसे कह दिया जाए कि A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, जैसे टोटल पोटेंशियल, तो ये टोटल पोटेंशियल आपका V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं Q इक्वल टू होता है CV। इससे अगर आप V1 निकालते हैं तो Q बाई C1, V2 कैलकुलेट करते हैं तो Q बाई C2 एंड यही निकाल दे रहा हूं, अगर V3 निकालते हैं तो Q बाई C3 होगा। ये तीनों मान अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए जाएं तो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 के इक्वल होगा। इस तरह से अगर हम Q को कॉमन ले लें तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो गया ये। अब आइए, जैसे मान लीजिए हम इन तीनों को हटा करके और किसी एक को लगाएं, किसी एक कैपेसिटर को लगाएं जिसकी वैल्यू, यानी कह लीजिए ऐसे कि ये तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो अकेले कर रहा है। तो कहेंगे कि यदि तुल्य धारिता C हो तब इस पूरे को हटा दीजिए, इसकी जगह एक लगा दीजिए C धारिता का। Q आवेश बहेगा, A और B के बीच पोटेंशियल V है तो यहां होगा तब V इक्वल टू Q बाई C रखने पर
यह भी यहीं से निकाला गया है। ये वैल्यू यहाँ जब रखेंगे आप तो Q/C इक्वल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये Q से Q कैंसिल होगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये वैल्यू निकल करके आई कि अगर श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र जुड़े हों जिनकी धारिता C1, C2 और C3 हो, तो ऐसे कंडीशन में जो तुल्य धारिता होगी वह 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के इक्वल होगी। यानी जो तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता है उसका व्युत्क्रम अन्य श्रेणी क्रम में लगे संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए ये 3 संधारित्र इस प्रकार से लगे हुए हैं कि 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड। सपोज दैट इज द A पॉइंट एंड दैट इज द B पॉइंट। अब अगर आपको यहां कह दिया जाए कि A और B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो देखिए ये C1 का काम कर रहा है, ये C2 का काम कर रहा है, ये C3 का काम कर रहा है। तो 1/C इक्वल टू 1/3 1/4 प्लस 1/5 ये, और 1/C इक्वल टू ये 60 इसका जो है कि एलसीएम होगा। तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 12। तो इस तरह से जो है कि ये 15, 12, 27, 20, 47 बटे 60 C इक्वल टू 60 बटे 47 इतना माइक्रोफैरेड। ये अगर 60/47 को आप डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग ये आएगा। यानी इन तीनों की वैल्यू से भी ये कम है। जो तुल्य धारिता है वह इन तीनों की वैल्यू से भी जो है कि क्या है, कम है। ये भी कह सकते हैं कि जो इसमें हाईएस्ट मान है उससे हमेशा ये कम होगा। जो इसमें हाईएस्ट मान है उससे इसकी वैल्यू जो है कि हमेशा कम होगी। तो इस तरह से अगर श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं तो जो उनकी तुल्य धारिता होगी वह तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम है उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। अब आइए हम समांतर क्रम पर चलते हैं। अब देखिए ये समांतर क्रम संयोजन आपका, तो इसमें इस प्रकार से 3 संधारित्र जुड़े हैं। इनकी विशेषता ये होती, जैसे सीरीज में आपने कहा था कि 4 समान है, तो यहाँ चार्ज जो है कि अलग अलग होगा। वहाँ कहे थे पोटेंशियल भिन्न भिन्न है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल देखिए V और B है जो है। 3 संधारित्र चित्रानुसार जो है कि आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इनकी तुल्य धारिता को हमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकी तुल्य धारिता को? तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए यह A पॉइंट किसी सोर्स से जुड़ा है, Q चार्ज आया, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये यहाँ पर 3 तार, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ पर जो चार्ज है आपका वह चार्ज बढ़ जाएगा। मान लिया जाए सिस्टमेटिक क्रम में कि C1 में Q1, C2 में Q2 और C3 में Q3 जो है कि प्रवाहित हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो C1 है, C2 है, C3 है, वो इस प्रकार से चार्ज को अपनी तरफ या अपनी प्लेटों पर इस तरह से लेते हैं जिससे कि उनके सिरों पर पोटेंशियल कांस्टेंट रह सके, V। तो यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर पोटेंशियल अलग अलग था, यहाँ पे चार्ज अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि अगर टोटल चार्ज Q है तो वी कैन राइट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे। और अभी आपको एक फार्मूला बताया था कि Q इक्वल टू आपका CV होता है, तो Q1 के लिए C1 भी, Q2 के लिए C2 भी एंड
Q3 के लिए C3 भी हो गया आपका। ये सारे मान रख दिए जाएं तो C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी हो गया। Q भी कॉमन कर लें आप, C1 प्लस C2 प्लस C3। Q बाई V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मान लीजिए कि यदि तुल्य धारिता C हो तब Q इक्वल टू CV से Q बाई V इक्वल टू C रखने पर, यहीं रख दीजिए, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ये आ गया। यानी समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की जो तुल्य धारिता है वह उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर है, या उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होगा। यानी अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो तुल्य धारिता घट जाएगी, और समांतर क्रम में जुड़ा है तो तुल्य धारिता बढ़ जाएगी। देखिए वही सेम केस हम लेते हैं, और ये मान लीजिए कि जैसे यह 3 माइक्रोफैरेड का है, ये 4 माइक्रोफैरेड का है, ये 5 माइक्रोफैरेड का है, और ये तीनों जो है कि आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं। जानेंगे कैसे? तो जैसे ये है, इस सिरे से चार्ज को चलाइए, यहाँ आने के बाद देखिए बट गया, इसमें कुछ और जाएगा, इसमें कुछ और जाएगा, इसमें कुछ और जाएगा। जब चार्ज अलग अलग प्रवेश कर रहा है इट मीन्स कि ये इन पैरेलल, कि जब पैरेलल है तो C इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 12 माइक्रोफैरेड। वहां क्या था? तो वहां श्रेणी क्रम में था तो 1/3 1/4 1/5 था जो है कि। तो इस तरह से हम ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आसानी से जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। घबराइएगा नहीं, शॉर्ट नोट मैं आपको भेजने वाला हूँ। अब जरा सा देखिए, इस पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, दोनों को एक साथ मिला करके, यानी दोनों को एक साथ अगर कंबाइन कर दिया जाए तो फिर सवालों को हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जब चार्ज भिन्न भिन्न होगा तो वो जो है कि पैरेलल को, और जब चार्ज एक ही होगा तो वह सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज दैट, ये देखिए मान लीजिए 2 माइक्रोफैरेड का है, यहाँ बढ़े, ये 4 माइक्रोफैरेड है आपका, ये 4 माइक्रोफैरेड है, इसको 4 कर लीजिए, इसको ही 4 माइक्रोफैरेड कर लीजिए, ये बी पॉइंट और ये पॉइंट। ऐसे कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे? तो जिन 2 पॉइंटों पर, जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो आप एक तार ए से निकाल लीजिए, एक तार बी से। अगर ए से क्यू चार्ज आप चला रहे हैं तो बी पर आपको क्यू चार्ज मिल जाए। डिस्ट्रीब्यूशन में हमको इसी बात का ध्यान रखना है। अब देखें, इस सवाल को आप यहीं से नोट भी कर लेंगे, क्योंकि इसका मैं पीडीएफ आपको नहीं देने वाला, केवल शॉर्ट नोट का ही मैं पीडीएफ आपको देने वाला। तो ए व बी के बीच अगर आप तुल्य धारिता को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए, यहाँ से चार्ज आया, छोड़िए, यहाँ आके बटेगा, Q1 ये हो गया और Q2 ये हो गया, ये इधर से Q1 होता हुआ यहाँ पहुँचेगा, ये Q2 इधर से होता हुआ यहाँ पहुँचेगा, दोनों मिल करके फिर Q चार्ज होगा। इसमें Q1 इसमें Q2 है, इट मीन्स ये 4 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड इस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है तो ये आपका होगा कि C1 इक्वल टू 4 प्लस 4
इक्वल टू 8 माइक्रोफैरेड। देखिए ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इस नाते जो है कि इनकी वैल्यू इतनी निकल करके आ गई। आगे पुनः अब इनको ब्लॉक डायग्राम से भी जो है कि हम रिड्यूस कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम से कैसे रिड्यूस करेंगे, तो ब्लॉक डायग्राम से इसको रिड्यूस करने के लिए ये देखिए, ये जो आपका Q4 था, यह ए पॉइंट था, यहाँ पर आपका 4 माइक्रोफैरेड है, और इन दोनों को मिला करके हमने एक बना दिया कितने का, तो 1 माइक्रोफैरेड का, और ये आगे 4 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है, और ये हमारा बी पॉइंट है। अब तो जो भी चार्ज यहां से चलेगा वो ऐसे होता हुआ ये हमको Q चार्ज दे देगा, यानी इन तीनों में समान आवेश है, इस नाते ये सब के सब आपके सीरीज में होंगे, और सीरीज वाले के लिए 1/c इक्वल टू 1/4 1/8 प्लस 1/4 1/c इक्वल टू 16 4 2 प्लस 4 10/16। आप इसको 8 भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। C इक्वल टू 16/10 8/5 माइक्रोफैरेड। आप यहां चाहते तो एलसीएम इनका 8 भी हो जाता, 2 + 1 + 2 इक्वल टू ये 5/8 1/c इक्वल टू, तो C इक्वल टू 8/5 आना वही है आंसर जो है कि इस तरह से हम इनका सॉल्यूशन आसानी से बना लेंगे।